ने देखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। आप लोग को मैंने कल होमवर्क ये दिया था कि आप लोगों ने सारा रिवाइज करना है और मल्टीपल्स की प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अभी भी समझ में नहीं आई है, जो बेटे आप रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं मेरे बेटे, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर चीज़ समझ में आती है और आप लोग को पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, किस चीज़ पे अभी और फोकस करना है। अभी जब हमारा क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होगा तब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि इज देयर एनी प्रॉब्लम स्टिल लेफ्ट टू बी कंसीडर्ड। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने है तो हमारा पुराना टॉपिक जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। वो टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। हमने जो है सब्ट्रैक्शन करनी है होल नंबर्स की और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं और हमें देखना है कि इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है और हमें क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, एक आपको मैं जल्दी से क्विक रिकैप दे देती हूँ बेटे। जो सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स होती है ये उसी तरह है जिस तरह के आप बाकी सब्ट्रैक्ट करते आए हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले ना की हो। सब्ट्रैक्शन चाहे लार्ज नंबर्स की हो या टेंस और हंड्रेड्स की हो, उसका हमेशा एक ही रूल होता है एंड दैट रूल इज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट साइड। टू स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट साइड। वलीद बेटे, आप लोग का आधा टाइम तो इसी में ज़ाया हो जाता है। टर्न ऑफ द वीडियोस। गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी बेटे जो आपको लगे या आपका हर्ज हो रहा है उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, हम कर रहे थे सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स हो या बेटे कोई स्मॉल नंबर हो, आपका रूल सेम रहता है। यू हैव टू स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द यूनिट साइड। आप यूनिट साइड से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। आपके पास 9 माइनस फ्रॉम 7 है, तो 9 कैन नॉट बी सेपरेटेड फॉर 7, सो यू हैव टू बोरो 1 फ्रॉम द नेक्स्ट नेबर डिजिट दैट इज 4। आपने 4 से एक लिया तो ये आपके पास बन गया 17 वंस, जिसमें से हमने माइनस करना है 9 वंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा बेटे 8 वंस, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा है। क्योंकि 4 से हमने बोरो कर लिया था तो ये बच गया 3 टेंस और उसमें से हमने माइनस अब क्या करना है, उसमें से हमने माइनस अब करना है 7 टेंस। 13 माइनस 7 दैट इज 6 टेंस। आपके पास यहाँ पर 6 आ गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है 8 में से 14 13 भी आपके पास आपने बोरो किया था, क्योंकि 4 में से आपने बोरो किया था वो 3 था। 3 में से तो 7 माइनस नहीं हो सकता था, आपने दोबारा नेबर से बोरो किया, वो था 8। जब आपने उसमें से एक नंबर बोरो किया तो आपके पास पीछे रह गया 7। तो 7 माइनस 4, 7 में से 4 इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 300। इस मेथड में आपकी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। और ये तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ने किया, ये तो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ। सब्ट्रैक्शन तो ऐसी ही होती है, बस इसमें जो आपके पास डिफरेंस आएगा, जो थोड़ा फ़र्क आएगा बेटे, वो ये आएगा कि आपके नंबर्स बड़े हो जाएंगे। इससे ज़्यादा और कोई नहीं होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वैल्यूज़ बड़ी होती चली जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक वैल्यू कंसीडर करते हैं बेटे, ये आपके पास है यूनिट साइड पे 4 माइनस 8। एज यू नो कि 8 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, सो वी हैव टू take a borrow from 4. We have to take a borrow from the neighbor digit that is 4 again. इसमें से हम जब 1 बोरो करेंगे तो ये बेटा 14 बन जाएगा और ये रह जाएगा 3। ये क्या रह जाएगा 3। कीप इट इन दैट योर माइंड। 14 माइनस 8 आपके पास आंसर आ गया 6। यहाँ पे बचा 3 और 3 में से जब आप माइनस करते हैं 1, दैट कुड बी इजीली पॉसिबल। सो 3 माइनस 1 आंसर आ गया आपके पास 2। 0 माइनस 9 कुडंट बी पॉसिबल। जब उसने अपने नेबर डिजिट से कहा तो वो भी 0 था, उसके पड़ोस में गया वो भी 0 था, तो इसको कहाँ जाना पड़ा, यहाँ पर 3 के पास जाना पड़ा। 3 से जब आपने बोरो किया तो बेटे ये वाला डिजिट तो आपका 2 हो गया, ये आपका रह गया 9, क्योंकि अभी भी आपने इसको बोरो देना था, ये भी रह गया 9 और ये बन गया आपके पास 10। नाउ 10 minus 9 is possible, so when 9 is separated from 10 हमारे पास आंसर आ जाता है 1। इधर हमारे पास वैल्यू है 9, 7 subtracted from 9 answer is 2, again 7 subtracted from 9 answer is 2।
एंड 2 माइनस 2 0। तो होल नंबर में पहले ज़ीरो लिखने का फ़ायदा नहीं होता, होल नंबर में पहले ज़ीरो लिखने का कोई मकसद नहीं है। अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, या यूँ कह लीजिए कि चलें आपको अगर कोई 100 रुपीज़ ईदी के तौर पे देता है, ठीक है? उसने आपको 100 रुपीज़ ईदी के तौर पे दिए, और अगर हम आपसे कहते हैं कि एक ज़ीरो 100 से पहले लगा लें, तो क्या आपकी ईदी में कोई फ़र्क आएगा? क्या 100 रुपीज़ आपके 1000 रुपीज़ बन जाएंगे? नो। होल नंबर्स के स्टार्ट में जितने भी ज़ीरो ऐड कर लें, होल नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ, अलबत्ता यूनिट साइड्स पे अगर आप ज़ीरो ऐड करते जाएंगे तो उसके ग्रेजुअली वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। लिहाजा यहाँ पे 2 माइनस 2 ज़ीरो शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू शो ज़ीरो इन द बिगनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ होल नंबर। ओके, क्लियर? अच्छा जी, अब ये एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये तो सब्ट्रैक्शन ही है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले की ना हो। बस आपने बहुत केयरफुल रहना होता है, सही से आपने इसकी कटिंग करनी होती है। बोरो लेते वक्त आप बोरो कर तो लेते हैं, लेकिन जो प्रीवियस वैल्यू जिससे आपने बोरो किया होता है बेटे, आप उसको चेंज नहीं करते हैं। वहाँ से आपकी गलती होती है, वहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभी लैकिंग हो जाती है, इसकी वजह से आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, जिसमें से आपकी कोई सब्ट्रैक्शन रॉन्ग हो जाती है। अदरवाइज देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी मिस्टेक। अब आ जाइए, ये तो जो अगर इस तरह के फॉर्म में लिखे हुए हो तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं हलवे वाली बात है, आसान है। हाँ, अलबत्ता अगर इस तरह आपके पास दी हुई हो कि डू दिस सब्ट्रैक्शंस इन वर्टिकल फॉर्म, बेटे मैंने आपको होमवर्क में एडिशन दिया था, टू डू द एडिशन इन वर्टिकल फॉर्म, लेकिन आप लोगों ने उसका डायरेक्ट आंसर लिख लिया था। मस्ट बी देयर मस्ट बी रफ वर्क, आपने वहाँ पर रफ वर्क किया होगा लाजमी, और फिर आंसर दिया होगा। लेकिन बेटे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, आपको उसको वर्टिकल फॉर्म में सम के फॉर्म में लिखना ही लिखना है बेटे। आप उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर वो आपके पास जो है चीज़ सब्ट्रैक्शन का सम बनेगा, और फिर आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। मोमिना, टर्न ऑफ द वीडियो मेरा बेटा। मोमिना अली 430, टर्न इट ऑफ। जज़ाकल्लाह। ओके, अब आपके पास अगर इस तरह आ जाते हैं बेटे, ये वाले जो सम्स आपको सम्स बनाने के लिए दिए जाते हैं ना, उसका सिर्फ एक मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि आपको प्लेस वैल्यूज़ का आइडिया हो जाए कि प्लेस वैल्यूज़ क्या है और आपको कहाँ सम लिखना है। अगर आपके पास एक बार थाउजेंड्स में हो रही है और एक बार हंड्रेड्स में हो रही है तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है 211 माइनस 12, ठीक है? अगर आपके पास ये लिखा हुआ है मेरे बेटे, तो आप इसको क्या करेंगे, 211 माइनस 12, क्या आप ये इसको यूं लिखेंगे? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बेटे, ये आपका गलत है। इस तरह आपने नहीं करना है। बस इस चीज़ को, इसके प्लेस वैल्यू को किस तरह लिखना है वो समझाने के लिए आपको वर्टिकल फॉर्मेशन दी जाती है। 211 है, इसमें ये यूनिट है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है, तो यू हैव टू राइट टेंस below tens and units below units. Excuse me. ये आप इस तरह इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है? आपने यूनिट साइड से यूनिट को माइनस करना है मेरे बेटे, और सब्ट्रैक्शन जो टेंस है उसमें से आपने टेंस को माइनस करना है। 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता है, आप इधर से बोरो करेंगे, ये 11 बन जाएगा। 11 माइनस 2 9, और ये रह गया 0, यहाँ से बोरो किया, ये 1 बचा और ये बन गया 10। 10 माइनस 1 9, 199 आपके पास आंसर आ गया। ये सिर्फ सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई गई हैं, आपको पता चल सके कि वर्टिकल फॉर्मेशन किस लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपको एक बार प्लेस वैल्यूज़ का आइडिया हो जाता है फिर आपका सम कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। मेरे बेटे आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, उसको कंसीडर करते हैं। ओके, ये देखिएगा 835 माइनस 451 बेटे, यूनिट्स को यूनिट्स के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, थाउजेंड्स को थाउजेंड के नीचे, आगे आपने सब्ट्रैक्शन कर ली। ये सारी बात थाउजेंड्स में ही हो रही है। 9000 बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया जाता है। 9000 366 1778 यूनिट्स को यूनिट साइड पे लिखा, टेंस को टेंस की साइड पे लिखा,
हंड्रेड्स को हंड्रेड्स की साइड पे लिखा और मेरे बेटे आपने थाउजेंड्स को थाउजेंड्स की साइड पे लिखा, फिर आपका जो भी आंसर आएगा वो आएगा। इसी तरह अगर आपके पास, बस यही बेटे चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। अब आपके पास आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू राइट एनी स्टेटमेंट। यू कैन राइट स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स, इट इज़ इजीली यू कैन बी, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स ठीक होंगे, बस आपका रेलिवेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात सिनेमा की हो रही तो सिनेमा की होनी चाहिए, किसी सोजो वाटर पार्क की नहीं होनी चाहिए। आपकी जो स्टेटमेंट है बस बेटे वो होनी चाहिए रेलिवेंट, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें कोई इशू नहीं है। आप अपनी तरफ से भी वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं। आई रिपीट, आप अपनी तरफ से भी वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका डेटा रेलिवेंट होना चाहिए। इसको फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम, देयर आर 633 स्टूडेंट्स, 53 people in a cinema, 268 people left after interval as they did not like the film. How many people were left in the cinema? आपके पास 633 people हैं एक सिनेमा में, और कोई मूवी देखने वो गए हैं। जैसे ही इंटरवल हुआ उसमें से 268 people ने सिनेमा से बाहर चले गए, उन्होंने मूवी छोड़ दी। मे बी उनको फिल्म पसंद ना आई हो, वॉट सो एवर द रीजन कुड बी। तो आपने ये बताना है कि 268 पीपल की जाने के बाद हाउ मैनी पीपल आर स्टिल लेफ्ट इन द सिनेमा, अब उसमें कितने पीपल मौजूद हैं। तो बेटे एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है। यहाँ पर आपके पास वैल्यूज गिवन है 633 एंड 268। तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। इसमें से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें से आपके पास 633 बड़ी वैल्यू है और 268 छोटी वैल्यू है। तो आपने सबसे पहले लिखा कि हाउ मेनी पीपल, टोटल पीपल इन सिनेमा, आपके पास 633 आ गया। तो पीपल लेफ्ट आफ्टर इंटरवल, वो कितने छोड़ कर गए थे, 268 पीपल स्टिल वॉचिंग, जो अभी भी सिनेमा में है, या स्टिल इन द लेफ्ट इन द सिनेमा भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों को माइनस कर देना बेटे। आप इस तरह अपना कॉलम बनाकर यहाँ पर इसको रफ वर्क शो कर सकते हैं। एक तो ये जो मेरा हाइलाइटर है, इसकी जो ये बेटे इस तरह आप यहाँ पर अपना रफ वर्क शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख लेना है 633 माइनस, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बना के 268। यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटे फिर आपने इसको फाइनल स्टेटमेंट के आगे लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका, there are 1200 boys in a school. If 729 boys play football and the remaining 90 play cricket, then how many boys play cricket? आपने बताना है कि अगर 1200 टोटल बच्चे हैं और उनमें से 729 जो है उनको फुटबॉल खेलने का शौक है, और जो बाकी बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो क्रिकेट खेलना एक्चुअली कितने बच्चे पसंद करते हैं बेटे, बात वही आती है। टोटल बॉयज आपने लिखे, आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, दिस एंड दिस, इसमें सबसे बड़ी ये है। फुटबॉल प्लेयर्स आपके पास ये आ गए, आपको चाहिए कितने वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट प्लेयर्स के फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। इसके अंदर वैसे ही आप करेंगे बेटे कि आप यहाँ पर इसको एक रफ वर्क का कॉलम बना के उसके आगे आंसर्स करें। ठीक है, ये आपको मैं बता रही हूँ पेपर्स के लिए या अपने होमवर्क के लिए। आप लोगों ने बिल्कुल भी बुक्स को टच नहीं करना है बेटा, बुक्स अभी आपने टच नहीं करनी है। इंशाल्लाह जब हमारा स्कूल रिज्यूम होगा तो हम खुद करेंगे, आप इंशाल्लाह लग रहोगे, क्योंकि आपको बाय द टाइम बहुत अच्छा क्लियर हो चुका होगा हर चीज़। और क्योंकि पेपर्स भी आप लोग के साथ साथ चल रहे हैं तो आपको लर्निंग भी आपकी होगी। बस बेटे आपने करना क्या है, उस वक्त करना है, सामने यूज़ करनी है। लेकिन अभी आपने प्रैक्टिस जो करनी है वो भी रफ कॉपी पे करनी है, और जो आपने
पेपर्स देने हैं, उसमें भी आप लोगों ने लूज शीट पर जिस तरह भी सिस्टम है वही आपने करना है। अच्छा जी बेटे, अब आपके पास आ जाता है एक और 92 birds were sitting on a tree. ठीक है, some more birds fly up to the tree, then there were 142 birds on the tree. How many more flew up more to the tree? How many more birds flew up to the tree? आपने बताना है और कितने परिंदे आके बैठे थे जो वो 142 बन गए। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटे? 142। तो आपने बताना है कि टोटल बर्ड्स बैठे कितने हैं, और वो बाद में आई है पहले आए। जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखा जाएगा। टोटल बर्ड सिटिंग ऑन द फ्लोर बेटे आपके पास 142। बर्ड सिटिंग बिफोर, जो पहले बैठे हुए थे उनकी क्या वो थी, उनके वैल्यू थी, नंबर था 92। और नंबर ऑफ बर्ड्स, जो न्यू बर्ड्स आए हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू में से माइनस कर दें। ठीक है, आपके पास आ गया 50। इसका भी आप चाहें तो यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं। अब बेटे आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, देयर वर 342 पेंसिल्स इन अ ड्रॉर, खालिद टुक 124 पेंसिल्स। आपके पास एक 342 पेंसिल्स है, एक 124 पेंसिल्स है, इसमें से कितनी बचती हैं बेटे वो आपने बताना है। टोटल पेंसिल्स आपने लिखी और खालिद ने ड्रॉर में से कितनी पेंसिल्स निकाल ली वो मेंशन किया। पेंसिल्स लेफ्ट आपने बता दिया बेटे, और चाहे तो यहाँ पर इसका रेफर करके अपने आंसर को आप कंफर्म कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। Roshan was carrying 2,144 eggs in a basket. He dropped the basket and broke 297 of them. How many eggs were left unbroken? आपने बताना है कि कितने अंडे हैं जो बच के टूट नहीं सके। टोटल एग्स कितने थे बेटे? ये आपने यहाँ पर मेंशन किया। उसमें से कितने टूट गए फॉर श्योर, वो ये था। और कितने अनब्रोकन है बेटे उसको बताने का वही तरीका है कि आपने जो है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया और माइनस करके आपने आंसर डाला। चाहे तो इसका यहाँ पर आप रफ कर सकते हैं। ये आपका सब्ट्रैक्शन था। होपफुली आपको सब्ट्रैक्शन में कोई इशू नहीं होगा। ये आपके सिंपल सम्स हैं। सम्स के बाद वर्टिकल फॉर्मेशन है। वर्टिकल फॉर्मेशन की एक ही की है कि आपने यूनिट को यूनिट साइड पे लिखना है, टेंस को टेंस की साइड पे, हंड्रेड्स को हंड्रेड की साइड पे। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है बेटे, उसका भी मैंने आपको की बता दी कि आप इजीली अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो एक्सेप्टेबल है, टोटली एक्सेप्टेबल। हाँ, चाहे तो बेशक ये वाली स्टेटमेंट लिख लें, स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है। आपने रफ वर्किंग लाजमी शो करनी है, आपने रफ वर्क लाजमी शो करनी है मेरे बेटे। ठीक है, ये हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर। जी बेटे, ये हम एक बार मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। जी बेटे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, इसमें प्रॉपर्टीज़ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन टू किस जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर पे मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर रहता है सेम। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग की वीडियोस कैसे ऑन हो जाती हैं। मतलब आपके सामने ऑप्शन है कि वहाँ पे एक बना हुआ है कैमरा और आपको उसको डिसेबल कर देना, इट शुड बी इन रेड कलर। समझ नहीं आती कि कैसे मिस्टेक होता है बाई मिस्टेक भी। हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? खैर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, इन आइदर केसेस आपका आंसर रहता है सेम। इन आइदर केसेस आपका आंसर रहता है सेम। 7 3s are 21 एंड 3 7s are 21। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है कि बेटे जब आप तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं
वो आप किसी भी ऑर्डर में करें, 3 को पहले 5 से कर लें या 5 को पहले 6 से कर लें या 6 को पहले 3 से कर लें, आपका आंसर सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है बेटे जिससे नंबर चेंज नहीं होता, जिससे आपका नंबर चेंज नहीं होता बेटे, वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और वो हमारे पास नंबर है 1। जब आप 1 को किसी भी नंबर से चेंज करें, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 8 आएगा, और 889 को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 889 आएगा। इस नंबर की आइडेंटिटी जिसको आप मल्टीप्लाई करें वो चेंज नहीं होगी। अब एक और लो है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। बेटे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो से तो हर चीज़ ज़ीरो बन जाती है, चाहे वो यूनिट में नंबर हो, टेंस में हो, हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो, 10,000 में हो, मिलियंस में हो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो द आंसर इज, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी की बात होगी। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, पहचान, वो आपकी चेंज ना हो उसके लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो का मतलब है कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो हो जाए। मल्टीप्लिकेशन बाय सिंगल डिजिट बेटे बहुत आसान है, ये आपने किया हुआ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चाहे आपके पास 3 नंबर गिवन हो या 4 नंबर गिवन हो या 5 नंबर गिवन हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास मेथड है वो सेम रहता है, जैसे कि 7 2 14, 4 1 कैरी, 7 3 21 प्लस 1 22, 2 आ गया बेटे, 2 कैरी। उसके बाद 7 4 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी, एंड 7 5 35, 35 प्लस 3 38। ये आपका आंसर आ गया बेटे। जो भी हो, जिस तरह भी हो, आपका मेथड सेम रहता है। ठीक है, अब आ जाइए डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन पे। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन को बेटे एक बार देख लेते हैं। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जब आप करने लगे हैं मल्टीप्लाई तो आपने करना वैसे ही है जैसे यहाँ पर किया था, पहले यूनिट से, फिर आपने किया था मेरे बेटे इसको 10 से, फिर आपने किया था इसी को 100 से, और फिर आपने किया था 7 को 1000 से। वही तरीका इस पर भी अप्लाई होगा कि आपने पहले यूनिट साइड वाला नंबर लेना है और उसको पहले यूनिट से करना है, फिर आपने उसको 100 से करना है, और फिर आपने उसको 1000 से करना है। 6 2 12, 2 आ गया बेटे, 1 कैरी, 2 7 14 प्लस 1 बाई 15, 2 4 8 प्लस 1 आपके पास आ गया 9। ये खत्म हो गया। अब आप लोगों ने 2 को छोड़ देना है, सिर्फ 3 को कंसीडर करना है एंड स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट साइड। पहले आप एक क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर या 0 लिख देंगे, वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्रॉस लगाना। बेटा हम यहाँ क्रॉस लिख देंगे। और अब आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 7 21 प्लस 1 22, 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 14। ये हो गया बेटा। अब आपके पास ये दो नंबर्स आए, इन दो नंबर्स को ऐड अप करेंगे। ऐड अप करेंगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। इसको ऐड किया बेटे, 2 एज इट इज नीचे आ गया, 5 प्लस 8 13, 3 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, add 2 12, 1 carry, 1 plus 4 5, and this is 1। ये आपका जो आ गया फाइनल आंसर, या यूं कह लें कि जो प्रोडक्ट है 476 मल्टीप्लाइड बाई 32, उसका आंसर हो गया 15,232। बस यही तरीका है, 2 स्टेप्स में बेटे आपने 2 स्टेप्स में उनको सॉल्व करना है। ये भी आपने पहले किया हुआ है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपके पास वैल्यू बढ़ी हुई होगी। इसके बाद आपके पास एक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइंग बाय टेंस। एक आपके पास क्या आ गया बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय टेंस। ये बहुत इजी है। अगर आप 42 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो आंसर 42 ही रहेगा, बस उसके अंदर एक ज़ीरो ऐड कर देना है आपने। ठीक है, 67 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 67 ही रहेगा, बस यूनिट साइड पर एक ज़ीरो आ जाएगा। 135 को मल्टीप्लाई करें, आंसर में 135 एज इट इज़ रहेगा, बस एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये वाली एग्जांपल्स आपके सामने बेटे, देख लीजिए कितना फ़र्क आया है। 598 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 10, देख लीजिए मेरा बेटा कितना फ़र्क आया है। इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, आंसर सेम है, बस एक एक ज़ीरो ऐड होता जा रहा है। अगर आप इसको 100 से करते तो आपके बस 2 ज़ीरो ऐड हो जाते हैं। यही बस एक तरीका है और कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है, क्योंकि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इससे कोई भी आपके जो है वो चेंज नहीं होती है वैल्यू। और ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही है मेरे बेटे कि आप इसको यहाँ से कर लीजिए ताकि आपको कोई मसला ना हो।
डायरेक्ट आपको इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 619 मल्टीप्लाई बाय 10 6190 234 मल्टीप्लाई बाय 10 इट बिकम्स 2240 967 मल्टीप्लाई बाय 10 इट बिकम्स 9670। अब आ जाइए एक और, इसके अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का एक और टॉपिक है। वो टॉपिक है आपके पास जनाब कि अगर आपके पास 1 ना हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना हो, आपके पास कोई डिजिट हो, तो क्या करेंगे? उसका भी मेरे बेटे आप इजीली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो उसके ज़ीरो है ना, वो उठा के साइड पर लिख लीजिए। यहाँ पर ये ज़ीरो गिवन है, या आप एक ज़ीरो ऐड कर लीजिए। ये ज़ीरो गिवन है, ये एक ज़ीरो ऐड कर लीजिए, बात ख़त्म। यहाँ पर ये जितने ज़ीरोज़ हैं वहाँ पर एक 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 ज़ीरो लगा दीजिए। ये तो मसला ख़त्म हो गया। अब रह गया सिर्फ 3। अब बेटे आपके पास रह गए हैं ओनली 3। तो 3 को आपने वैसे ही करना है जैसे हम यहाँ पर करते हैं कि पहले आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया। आपने पहले यूनिट से करना है मल्टीप्लाई, फिर आपने सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन बेटे आपकी सिर्फ रह गई है, 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपकी ये बन गई है। आपने पहले यूनिट से करना है। 9 5 से 45 5 4 कैरी, बस ये वही हिसाब है। अब आप यहाँ पर आ जाइए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर आपने जीरोस ऐड कर लिए। 3 सिंगल डिजिट रह गए। 36 इज मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 18, 8 लिखा, 1 कैरी कर दिया मेरे बेटे। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 is 9 + 1, आपके पास 10 बन गया। डायरेक्ट आंसर आ गया ना, आपको इसको वर्टिकल फॉर्मेशन में लिखना पड़ा ना आपको कोई डिफिकल्टी हुई। दूसरी एग्जांपल देखिए, 9 5 is 45, यहाँ पे बेटे 5 4 कैरी हो गया। 9 2 is 18, 18 + 2 20, 18 + 4 क्योंकि 45 था तो वो आपके पास 22 हो गया। 2 2 कैरी। 9 4 से 36। अब आपने 9 को किससे करना है? 100 से करना है। 9 4 से 36, 36 के ऊपर जो 2 कैरी था बेटे उसको ऐड कर लिया तो आपके पास आ गया आंसर 38। अब होपफुली आपको इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी बेटे। अब हम अपना आपसे मैं क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करने लगी हूँ। जस्ट आस्क मी वैलिड क्वेश्चंस। वो बच्चे जिनको वाकई कोई कंफ्यूजन है वो बच्चे मुझसे सवाल करेंगे, और ऐसे बच्चे जिनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनको होमवर्क वगैरह के बारे में बात करनी है, दे शुड स्टे काम। ओके मेरे बेटा, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जी बेटे, सबसे पहले हमारे पास आज हैं रहीमा वकार। मैं आपको अनम्यूट करी बेटे। आस्क योर क्वेश्चन नाउ। टीचर मैंने आपसे टीचर मुझे ना ये जो आपने वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई है ना सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर की, वो नहीं समझ आई। एक दफा वो फिर से करवा दें। बेटे सब्ट्रैक्शन में आपने क्या समझना मेरे बेटे? उस सब्ट्रैक्शन में तो आपके पास जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को आपने माइनस करना है, ठीक है ना? और जी आप स्टोरीज पढ़ती जी होंगी घर पे या आप कोई जी कार्टून मूवीज देखती होंगी, तो बेटे इंग्लिश जी तो आपको, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट जी करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं तो फिर मेरे बेटे क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर उसका सिर्फ आपने डाटा बनाना है, और वो भी मैंने आपको जी सिंपल वर्डिंग्स में बता दिया कि आप टोटल लिख ठीक लें। है जो भी अगर एग्स टूटे हैं तो आप एग्स ब्रोकन लिख लें। अगर खालिद ने पेंसिल जी सीखे तो खालिद टुक पेंसिल्स लिख लीजिए। अगर जी लोग जो है सिनेमा से चले गए हैं तो पीपल लेफ्ट सिनेमा लिख लीजिए। बस बेटे मैंने जी आपको ये कहा है कि आप अपनी इतनी सिंपल रखिए जितनी भी आप सिंपल रख सकते हैं, ठीक है? अपना नहीं जी तो कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा। और उसके अलावा नहीं वो तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप उसको लेटर ऑन जी रिवाइज कर सको। क्लियर? जी टीचर मैंने ले लिया था। चलो मेरे बेटे आप एक बार उसको प्रैक्टिस करना, और जो मैंने आपको समझाया उसको टैली करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ ठीक आ है जाएगा। फिर भी नहीं ठीक आता है मेरे बेटे तो आई एम हियर फॉर यू। कल इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दूंगी। क्लियर? जी ओके गुड। जी अब अभी हाँ जाहिद, मैं आपको अनम्यूट करी बेटे। टैप द अनम्यूट बटन ऑन योर स्क्रीन। हेलो अभी हाँ बेटे। ओके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। वलीद इरफान, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटे, बताइएगा। वलीद, आज क्या हो गया बच्चों को? उमैर आमिर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम टीचर।
वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर मैंने आपसे ये पूछना था कि ये हमने बुक पे लिखना है? नहीं नहीं बेटे नहीं, अभी मैंने आपको बताया आपने बुक पे बिल्कुल भी नहीं लिखना। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाया कि बुक वाली एक्सरसाइज को सॉल्व आपने लूज शीट्स पे कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको बुक का रेफरेंस दिया है। पहले मैं जब आपको बुक का रेफरेंस नहीं दी थी तो बच्चे परेशान हो रहे थे कि टीचर ये क्वेश्चंस आप कहाँ से लेती हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया ओके कि आपकी टीचर। बुक में से समझाना शुरू कर दिया, लेकिन आपने ओके बुक टीचर। पे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ओके ठीक है। गुड। जी मिनाहिल कामरान, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मिनाहिल, फाइजा ज़िया, बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताइएगा आपका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी टीचर, मुझे वो सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। चलो बेटे, जब मैं ये लेक्चर वाइंड अप करने लगूंगी तो मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगी, ठीक है? ओके ओके टीचर। ठीक है। अब है नूर रहमान, बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी नूर रहमान, बेटा आस्क योर क्वेश्चन नाउ। हेलो ज़ैनब अशफाक, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटे। अस्सलाम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। टीचर ये वाली 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है मुझे समझ आई। बेटे ये जो मल्टीप्लाई दिस डायरेक्टली है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। टीचर नो, वो ऊपर वाली जो वो है ना, जो पहले एक में हमने ये मल्टीप्लिकेशन बेटे की थी। ये दिस वन देखिए आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है। यस टीचर। बेटे इसमें क्या है, ये तो आप प्रेप से करती हुई आ रही हो। ये आपके पास सिंगल डिजिट है और ये आपके पास नंबर है, इसमें से आपने यूनिट साइड से स्टार्ट करना है। 4 8 सा, टेल मी 4 8 सा 32 बेटे। 2 3 कैरी, यहाँ पे 3 कैरी कर लेते हैं ना हम। मेरी जो जी हाइलाइटर की निप है ये बहुत ब्रॉड है तो इतनी ज्यादा आप लोग को 3 ऐसा क्लियर नहीं होगा। 9 4 सा 36, 36 प्लस 3, हरी अप स्पीड अप बेटे। 39 9 3 कैरी, ठीक है। 4 4 सा 16, 16 प्लस 3 19, 9 1 कैरी, 4 1 सा 4 प्लस 1 5, आंसर आ गया। क्लियर हो गया? हो गया बेटे? चलिए होपफुली हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पर चले फाइका। फाइका मैं आपको अनम्यूट करी बेटे, आस्क योर क्वेश्चन नाउ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। टीचर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जी जी जो हमारा जो होमवर्क है उसको हम 5 डेज और ले सकते हैं, फिर सबमिट कर सकते हैं उसको? हाँ बेटे कर सकते हैं, हाँ यू कैन टेक योर टाइम। ओके टीचर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अच्छा फातिमा साजिद मैं आपको अनम्यूट करी बेटे, आस्क योर क्वेश्चन नाउ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। टीचर मैंने आपसे पूछना था के मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं बेटे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा जी मिनाहिल कामरान बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। मिनाहिल आर यू देयर? एक्सक्यूज मी टीचर। जी टीचर मैंने मल्टीप्लाई दीज डायरेक्टली समझना था। कौन से बेटे? ये जो आपके मल्टीप्लाई पास दीज डायरेक्टली। ये वाला जो आपको डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। यस टीचर। ठीक है बेटे, देखिएगा कि ये आपके पास पहली एग्जाम्पल कंसीडर कर ले। ओके। ये देखिए 30 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 है बेटे, आपने 1 0 यूनिट साइड पे लिख दिया। क्लियर? यस। अब आपने 3 को पहले 6 से करना है। 3 को पहले किससे करना है मल्टीप्लाई?
6 से, Six. 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 3 6 ज़ा 18, 8 आपने लिखा यहाँ पर और यहाँ पर कैरी कर दिया 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes. अब बेटे आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 6. 9, 3 3 ज़ा 9. 9 और जो आपने ये कैरी किया हुआ था तो वो क्या बन गया? 10 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया बेटे। ये 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने 0 लिख दिया। अब पहले 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 9 से, 4 को आपने मल्टीप्लाई किससे किया? 9 से। 4 9 ज़ा 9. 36, 6 लिखा बेटे, आपके पास कैरी हो गया 3। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। 4 2 ज़ा 8, 8. 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11। 11. ये बेटे आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? Yes. चलो बेटे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बच्चे को दे रही हूँ। अभी हमारे पास 2 मिनट्स लेफ्ट है। हम बात करेंगे महिबा फहीम से। महिबा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटे, आस्क योर क्वेश्चन नाउ। महिबा बेटे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, टैप द अनम्यूट। एक्सक्यूज मी टीचर, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन बाय होल नंबर का लिखा हुआ है? जी बेटे। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन है कौन सा? कौन सा? 300,000 and 444 वाला। सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं बेटे? यस टीचर। अच्छा, मुझे भी सब्ट्रैक्शन की स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी पहले, एक मिनट। हाँ बताएं बेटे, कौन सा कह रहे हैं? टीचर सेकंड वाला, सेकंड वाला बी में है जी, बताइएगा वैल्यू। पेज नंबर 34। पेज नंबर 3,100 पेज 0,144। यस टीचर। 34 24 या 34? 34 34 पे तो सब्ट्रैक्शन नहीं है। 34। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ जी बेटे बताइएगा। 300 टीचर कौन सा है उसमें? आपने 13 - 1 किए हाँ 13 - 12 किए तो उसका आंसर 12 आया है, तो अब हम उसका 1 कहाँ पे लिखेंगे? 13 - 12 कैसे हो सकते हैं मेरे बच्चे? 13 - 12 तो 1 आएगा। मैं आपका कल जो है ये वाली स्क्रीन शेयर करूंगी और आप जो क्वेश्चन कह रही हो वो मैं आपका देखूंगी, ठीक है? अभी तो बेटे आपके टाइम अप हो गया है, आप लोग देखिए। सब्ट्रैक्शन में तो इतनी घबराने वाली कोई बात है नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। बेटे कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अनटिल अनलेस आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग को प्रॉब्लम होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी। चलिए आज की अच्छी बात ये है कि बेटे